हम कमाई खत्म कर रहे हैं। किसी के अच्छे संकल्प चलवाना तो हम कमाई कर रहे हैं। अब हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरे किसी भी कर्म की वजह से, मेरे किसी भी बोल की वजह से किसी के फालतू का विचार तो नहीं चल रहा, तो उसका तो हो ही रहा बेचारे का नुकसान। लेकिन साथ में, क्योंकि पॉइंट किसने डाली दिमाग में, मेरी वजह से तो चला उसका झट, नहीं तो बंद ही पड़ा था वो दोस्त। ठीक है, इसीलिए श्रेष्ठ संकल्पों का, बाबा ने व्यर्थ संकल्पों का तो खजाना नहीं कहा, क्या कहा? श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। आज के टाइम तो सबसे अमीर वही है जिसके पास समय है। नहीं तो किससे भी पूछो क्या कहते हैं? टाइम। अभी जैसे भोग लगाए नाग भाई जी, तो वहीं लोकल के वो जो संपर्क वाली थी मैडम को भी फोन किया, कर दीदी आप देवताओं को भोग लगा देना हमारी तरफ से, हम सामान भेज देंगे, लेकिन हम आ नहीं सकते। क्यों दीदी? टाइम नहीं है ना। अब बताइए, भोग खाने भी नहीं आ सकते, घर भिजवाया। और हम कितने किस्मत वाले, टाइम मिलता है हमारे पास सेवा के लिए। बस शारीरिक गाड़ी गड़बड़ कर तो बात अलग है, बाकी तो सेवा ही सेवा है। हमसे ज्यादा किस्मत वाला कौन होगा? यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते, एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, लेकिन सर्व खजानों का दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये नशा रहता है कि हमारे अविनाशी खजाने हैं, देने वाला कौन है? याद रहता है भाई जी? कौन दे रहा है खजाने? शिव बाबा दे रहे हैं, भोले बाबा दे रहे हैं। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहयोगी बने हो। चलो आपने तो ले लिया, लेकिन दूसरों को दिलवाने में भी तो सहयोगी बनो। बस हमने पा लिया, अब हमें जरूरत नहीं किसी का, कोई लो या ना लो, ऐसा कह सकते हैं। और जिम्मेवारी भी तो बाबा ने एक, भाई तुम जिस गांव में बैठे हो, ज़्यादा भी नहीं, कम से कम अपने गांव की तो जिम्मेवारी लो ना, कि कोई भी रह ना जाए तो ये ना कह सके जो हमें तो पता ही नहीं चला। कितने प्रोग्राम हो चुके, लेकिन अब भी मैं दावा कर सकती हूँ 25% लोग अब भी कह देंगे हमें तो पता ही नहीं है। अब किस कारण से वो वंचित है? या तो वो भी बाहर होंगे, उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला है ना। इसलिए बाबा ने कहा सहयोगी बनो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हैं। जितना याद करते हैं ना हम, तो ये हमारे पास क्या जमा हो रही है? शक्तियाँ जमा हो रही है। आप टाइम से पहले आ जाए बाबा के घर। ये मत सोचो सुषमा मैम तो लॉबी घर से बिना निकल के आई, हम इतनी फुर्सत ही आ गई। अब सुषमा मैम के पास क्या समस्या हमें पता है क्या? नहीं पता है। आप बाबा के नाम पे घर से जब से निकले हैं, पहला संकल्प ही चला ना, चलो बाबा के घर भी जाना, तब से ही आपकी कमाई चालू, तब से शुरुआत। बाबा के घर जाना, बाबा का बर्तन जल्दी बलू जी बाबा घर जाना, आए नहीं, देखो वहीं से चल रहा है, तभी से आपके टुकुर गुल्लक में जुड़ रहा है। फिर यहाँ आगे मुरली भले कितना भी लेट चल रही हो, लेकिन आपका समय जमा हो। उतने समय के लिए जब कभी मुझे कभी बाबा के समय की जरूरत पड़ेगी तो बाबा ना करेगा, बंध चुका हमारे साथ। ठीक है, तो यशोदा जी ने बांधा था ना कृष्ण जी को, वो तो स्थूल की रस्सी थी, वास्तव में आई है प्रेम की रस्सी। आप किसी को भी प्रेम में बांध सकते हो जो दिखाई नहीं देती। दूर से खींचा इंसान भी चला आता है, ये रस्सी तो एक ही, कितनी दूर तक बांध सकते इस रस्सी से? नहीं, ज्यादा दूर नहीं बांध सकते, कहाँ से लाएंगे कड़े इतनी, है ना। लेकिन प्रेम की रस्सी
विदेश से भी खींच लेती। अब हमारी ये प्रेम की रस्सी बाबा को कहाँ से खींच के लाई? परम धाम से खींच लिया। वहाँ फंदा, सीधा फंदा डाला, खींच लिया। आ गया नहीं आ गया, खींचा चला है ना। लेकिन अब बाबा ने कहा तुमने मुझे खींच लिया है, अब मेरी तो सुन लो कम से कम। क्यों खींचा? तुमने बुलाया ना कि बाबा हमें आओ, हमारे दुख हरो, हमें सद्बुद्धि दो, हमें वापस इस दुख दुनिया से ले चलो। अब मैं आया हूँ तो जल्दी तैयार हो जाओ। अब तैयार होने के लिए तैयार नहीं तो कैसा लगा? को बुलाया क्यों था भाई तुमने? जिस काम के लिए बुलाया वही काम तुम कर नहीं रहे, तो फायदा क्या वो बुलाने का? तो ये बुलाना तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो बाबा के अभी 2 दिन पहले गोरखपुरा में नई जगह क्लास चल रही थी। भगवान को बुलाए थे किस लिए है? क्लास उनके नहीं चल रही जी? नहीं चल रही अनिल भाई का? नहीं, दूसरी जगह, एक जगह स्टार्ट हुई है। तो नई नई माताएं थी, तो एक ऐसी कोई बातचीत पे बात निकल के आई। उदाहरण आया था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो किधर भागता है? गांव की तरफ। ऑटोमेटिक ही है ना। देखो वो जानबूझ के नहीं आता, वो सिस्टम है अपने, उसकी मौत उसे बुला रही है। आज दुनिया में हम देखते हैं, है तो बड़ी अजीब सी बात है, दुनिया में हम देखते हैं पहले भक्ति इतनी नहीं हुआ करती थी, इतने मंदिर नहीं थे, इतने कीर्तन सत्संग इतने नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो भगवान को बुलाते हैं, भगवान तो हमें ले चले, ठीक है। अब भगवान की तरफ जा रहे हैं, पूजा पाठ बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब किधर जा किधर जा रहे हैं? किसे बुला रहे हैं? मौत को बुला रहे हैं ना। तो मौत की तरफ अपने आप जा रहे हैं, है ना। तो लेकिन ये मौत कितनी अच्छी है, अब इसका राज देखो। मौत की तरफ तुम जा रहे हो, भगवान से जुड़ रहे हैं तो मौत की तरफ जा रहे हैं ना। लेकिन ये मौत है कैसे? दुनिया में चारों तरफ हम देख रहे हैं विनाश विनाश विनाश, कहीं बादल फट रहे, कहीं को भयंकर। देखो समाचार देखते हैं, मुँह कांपती है। हम तो बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं, बहुत अच्छी जगह। उनकी हालत को देखते हुए ऐसा गाँव वाले भी कह रहे हैं बहुत अच्छी जगह है ना। तो बताइए, तो शरीर ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे, शरीर तो सबको छोड़ के जाना है। बाबा तो कहता प्रकृति को साकार हाँ, देंगे, वो भी तुम्हारी मदद करेगी। तरीके से शरीर छोड़। एक है हाई हुल्ला करके शरीर छोड़ रहे हैं, एक है हल्का सा झटका, एक है नॉर्मल जा रहे हैं, एक है मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। 4 कैटेगरी के लोग हैं। अब हम अपने आप को चेक करें कि हम किस कैटेगरी के हैं। हम मुस्कुराते हुए कब जाएंगे? जब कुछ काम ऐसा किया होगा, दुआएं ली होगी, ठीक है। ये महसूस मुझे उस दिन हुआ जिस दिन मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस बॉडी को भी दान करना है। फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अभी एफिडेविट नहीं बना, वो बनना बाकी है।